2 दिन और बीत गए। बीच में संडे आ गया। सिद्धार्थ उस दिन घर पर ही रहा। वनराज जी और जाह्नवी जी बुधवार को वापस आ रहे थे। वो इंदौर में सांझ की फैमिली के पास ही रुके हुए थे। फिर वहाँ से संजीव जी और पूनम जी को साथ लेकर चारों हरिद्वार चले गए दर्शन के लिए। इंदौर में भी सांझ के भाई और भाभी ही थे घर पर। अब उनके बच्चे सेट थे तो वो चारों मिलकर कुछ धार्मिक जगह पर जाना चाहते थे, जो बहुत सालों से उन्होंने सोचा हुआ था कि जाएंगे। पहले सौरे की वजह से वनराज जी और जाह्नवी जी ज़्यादा दिन कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, लेकिन अब उनको चिंता नहीं थी, इसलिए वो अब बेफिक्र होकर घूम रहे थे। वो इंदौर वापस आ गए थे हरिद्वार से। बस 2 दिन इंदौर रुकने का प्लान बन गया उनका, तो बुधवार वापस आ रहे थे। आज मंडे था। कल संडे के दिन सिद्धार्थ, सांझ और शौर्य ने भी खूब मस्ती की घर पर। तीनों किसी हैप्पी फैमिली की तरह टाइम बिताते। सांझ ने अपने दोनों बच्चों यानी अपने बेटे और पतिदेव को अच्छा अच्छा अपने हाथों से कुछ बनाकर भी खिलाया। सांझ ने पकौड़े भी बनाए, जो सिद्धार्थ और शौर्य ने उसके पास किचन के काउंटर पर बैठे गर्म गर्म ही खा रहे थे। सांझ खुशी से उनको गर्म पकौड़े निकाल कर दे रही थी। सांझ जहाँ भी जाती दोनों बाप बेटा उसके पीछे पीछे रहे। सांझ परेशान भी हो गई थी तो दोनों को डांट भी दिया। सांझ की प्यारी सी डांट सुनकर दोनों चुपचाप बैठ गए। इन्हीं प्यारी सी नोक-झोंक में उन्होंने अपना संडे बिताया, लेकिन उनको क्या पता था आने वाला कल का दिन उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। सिद्धार्थ सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो गया और शौर्य को भी स्कूल के लिए रेडी करके नीचे ले आया। सांझ दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, सांझ ब्रेकफास्ट दीजिए, आई एम गेटिंग लेट। सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर सांझ जल्दी से प्लेट में दोनों के लिए ब्रेड ऑमलेट और सिद्धार्थ की कॉफ़ी और शौर्य का फ्रूट जूस लेकर आ गई और बोली, जी बस आ ही रहे थे। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा दिया। सांझ ने शौर्य को उठाकर अपने सामने बिठाया और उसे खिलाने लगी। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो बाँह से पकड़कर उसे चेयर पर बैठाया और बोला, हमारे साथ ही खाइए आप भी। सांझ जल्दी से बोली, जी आप दोनों लेट है, हम तो घर पर ही है, कभी भी खा लेंगे। सिद्धार्थ उसे देखते हुए, इतना भी लेट नहीं है, मेरे सामने खाइए। सांझ बेचारी सिद्धार्थ से कभी नहीं जीत पाती थी। वो भी खाने लगी। खाना खाकर सांझ ने शौर्य के बैग में उसका लंच बॉक्स डाल दिया। सिद्धार्थ ने भी अपना लैपटॉप बैग उठाया और वो तीनों बाहर आ गए। सांझ ने शौर्य को कार में बैठाया और उसकी गाल पर किस करके बोली, बाय बाबू, ध्यान रखना अपना और खाना फिनिश करना। शौर्य खुशी से, ओके मम्मा। सांझ मुस्कुरा दी और एक बार फिर उसके सर पर हाथ फेर दिया, फिर कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। सिद्धार्थ उसके पीछे खड़ा था तो सांझ मुस्कुरा दी और आकर सिद्धार्थ का चेहरा भी हाथ में लेकर उसकी गाल पर किस किया और बोली, आप भी ध्यान से जाना, हम लंच भेजेंगे, टाइम पर खा लेना आप। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और सांझ का माथा चूमकर बोला, जी मिसेज बंसल, अब मैं चलूँ। सांझ हल्का सा हंसकर, जी थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना आप। सिद्धार्थ ने सुना तो मजाक में बोला, क्यों, कुछ स्पेशल प्लान किया है, एनर्जी भी बचा कर रखूँ क्या। सांझ ने सुना तो सिद्धार्थ के बाइसेप पर हल्का सा मार दिया और हंसते हुए बोली, जी कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है। सिद्धार्थ प्यार से, उनकी समझ से बाहर है अभी, अच्छा दीजिए कुछ अच्छा सा लालच, फिर मैं पक्का जल्दी आऊँगा। सांझ जोर से हंसने लगी। सिद्धार्थ भी हंस दिया और सांझ का सर पकड़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, ओके आ जाऊँगा जल्दी, आप भी ध्यान रखना। सांझ खूबसूरत स्माइल के साथ, जी ध्यान से जाइएगा। सिद्धार्थ ने सर हिला दिया और उसकी हल्की सी गाल पिंच करके बोला, बाय। फिर वो जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सांझ दोनों को देखने लगी और बाय करने लगी। सिद्धार्थ और शौर्य ने भी सांझ को बाय किया। फिर सिद्धार्थ ने कार स्टार्ट कर दी और घर से बाहर चला गया। सांझ तब तक देखती रही जब तक कार घर से बाहर नहीं चली गई। फिर मुस्कुराकर अंदर आ गई और सीधा अपने रूम में गई और छोटे मोटे काम करने लगी। 1-1.5 घंटे बाद फ्री होकर उसने इंदौर वीडियो कॉल लगा लिया और सबसे खुशी से बातें करने लगी। सब अब इंदौर में ही थे। दोपहर का 1 बज गया था। सांझ बार बार घर के दरवाजे को देख रही थी। वो शौर्य के आने का वेट कर रही थी। शौर्य को 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी स्कूल से और स्कूल घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। वो 12:45 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज 1 बज गया था। ड्राइवर भैया शौर्य को लेने गए। ड्राइवर हमेशा शौर्य के स्कूल की छुट्टी होने से 10 मिनट पहले स्कूल के सामने चले जाते थे।
छोटे बच्चों को उनकी टीचर्स बाहर तक छोड़ने आती थी। सांझ बार बार देख रही थी। उसने ड्राइवर भैया को फ़ोन लगाया। पहले तो ड्राइवर भैया ने एक दो बार उठाया नहीं, फिर तीसरी बार लगाया तो सामने से ड्राइवर ने फ़ोन उठा लिया। तो सांझ जल्दी से बोली, भैया कहाँ हैं आप? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे और घर पर क्यों नहीं आए अभी तक? 1 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। सांझ अपने ही फ्लो में बोले जा रही थी कि सामने से ड्राइवर बोला, मैम स्कूल के अंदर गया था, शौर्य बाबा स्कूल में नहीं है। सांझ ने सुना तो जानी हलक में आ गई। जल्दी से बोली, क्या मतलब है शौर्य स्कूल में नहीं है? ड्राइवर बोला, मैम शौर्य बाबा की टीचर ने बताया, शौर्य के चाचू मतलब आदित्य सर उनको पहले ही लेकर चले गए स्कूल से। सांझ ने सुना तो सांसें ही रुकने लगी। चेहरा पीला पड़ गया। डर से हालत खराब हो गई उसकी। हाथ ही कांपने लगे। सांझ से अब बोला भी नहीं जा रहा था। आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर तो वो सदमे में ही चली गई। ड्राइवर की आवाज़ से सेंस में आई। ड्राइवर ने कहा, मैम। सांझ ने सुना तो रोने लगी और बोली, भैया शौर्य। सांझ ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और बाहर की तरफ भाग गई। दिल काँप रहा था उसका। वो निगेटिव कुछ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन आदित्य के इरादों से वो वाकिफ़ थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो भागते हुए कांपते हाथों से सिद्धार्थ को कॉल करने लगी। सिद्धार्थ मीटिंग कर रहा था स्टाफ के साथ कुछ डिजाइन्स को लेकर। सांझ का फ़ोन देखा तो उठा लिया और बोला, सांझ 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। सांझ के रोने की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ वहीं अटक गया। सांझ रोते हुए बोली, जी शौर्य। सांझ इतनी बुरी तरह रो रही थी, उसके आगे वो बोल ही नहीं पाई। सिद्धार्थ की सांसें भी अब तेज हो गई। सांझ का रोना सुनकर वो जल्दी से चेयर से उठा और कैबिन के बाहर की तरफ जाते हुए बोला, सांझ क्या हुआ है बताइए, मैं बस आ रहा हूँ। क्यों रो रहे हो इतना? अपनी बीवी का रोना सुनकर उससे 1 सेकंड भी नहीं रुका गया। वो तेजी से नीचे अपनी कार की तरफ आ गया। फ़ोन अपने कान पर लगाया हुआ था। सांझ रोते हुए बोली, जी शौर्य को आदित्य ले गया, हमारा बच्चा। सिद्धार्थ ने सुना तो 1 सेकंड के लिए उसके कदम रुक गए। हैरान हो गया वो भी। सांझ जोर से रोने लगी तो सिद्धार्थ सेंस में आया और जल्दी से भागते हुए बोला, सांझ मैं आ रहा हूँ, आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। मैं अभी आ रहा हूँ, बस आप अकेले बाहर नहीं जाएगी। सुन रही है मेरी बात आप? सांझ रुक गई और ज़ोर से रोते हुए बोली, जल्दी आइए, हमारे बच्चे को ले गया वो। सिद्धार्थ की खुद सांसें अब तेज चल रही थी। वो वहीं पार्क में बैठ गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने सांझ को ऐसे रोते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ आ गए और बोला, मैम क्या हुआ? सांझ बस रोए जा रही थी और दरवाजे को देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसे मना किया था बाहर जाने को। सांझ का जवाब नहीं आया तो गार्ड ने सिद्धार्थ को फ़ोन लगा दिया। सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था। उसने सिक्योरिटी का फ़ोन देखा तो जल्दी से उठा लिया और बोला, सनी सांझ को अकेले घर से बाहर मत जाने देना, ना ही कोई घर के अंदर आए। मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। सनी बोला, सर मैम यहीं है, बहुत रो रही है। व्हाट हैपेंड सर? सिद्धार्थ ड्राइव करते हुए, आदित्य का पता लगाओ, मुझे आदित्य चाहिए। सिद्धार्थ ने इतना बोलकर फ़ोन काट दिया। सिद्धार्थ उससे पहले भी अपने कुछ कॉन्टैक्ट यूज करके आदित्य का पता लगाने के लिए बोल दिया था। सिद्धार्थ खुद बहुत डर गया था क्योंकि यहाँ सवाल उसके बच्चे का था जो आदित्य के पास था। सिद्धार्थ शौर्य को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था आदित्य पर। आंखों में खून उतर रहा था। बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था वो। 10 मिनट में वो घर आ गया। बहुत तेज ड्राइविंग करके आया। सांझ ने कार अंदर आते देखी तो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और कार की तरफ भागी। सिद्धार्थ भी जल्दी से कार से निकला और सांझ की तरफ आ गया। सांझ जाकर रोते हुए उसके सीने से लग गई और बोली, जी शौर्य को ले गया वो, हमारा बच्चा, वापस लेकर आइए उनको। सांझ बहुत ज़्यादा रो रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ को खुद से दूर किया और बोला, सांझ कुछ नहीं होगा शौर्य को, मैं लेकर आऊँगा उसे वापस। आप हाइपर मत होइए, आप घर पर ही रहेगी जब तक मैं वापस नहीं आता। सांझ सिद्धार्थ की बाँह को कस के पकड़कर जोर से रोते हुए, हम भी जाएंगे, हमारा बच्चा चाहिए हमें, हम भी लेकर आएंगे। सांझ बहुत हाइपर हो रही थी। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा पकड़ लिया। सिद्धार्थ की आंखें भी भर आई और बोला, सांझ बिलीव मी प्लीज़, मैं हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज़ आप घर पर रहेंगी, आपको मेरी कसम है, आप घर से बाहर नहीं जाएगी कुछ भी हो जाए। आई प्रॉमिस, मैं शौर्य को सही सलामत लेकर आऊँगा। सांझ रोते हुए उसकी बात सुन रही थी। वो बोली, जी हमारे शौर्य को कुछ हुआ तो हम भी नहीं जी पाएंगे, हमें हमारा बच्चा सही सलामत चाहिए। सिद्धार्थ सांझ को देखकर कमज़ोर पड़ने लगा। उसने जल्दी से सांझ को सीने से लगा लिया और बोला, सांझ
मैं ले आऊँगा वापस, बस मेरा वेट कीजिए। सिद्धार्थ ने सांच को खुद से अलग किया और सांच का हाथ अपने सर पर रखकर बोला, आप बाहर नहीं जाएगी सांच। सांच जोर से रोने लगी। सिद्धार्थ ने सांच के आंसू साफ किए और फिर गार्ड्स को इशारा किया और वापस अपने कार की तरफ तेजी से चला गया। लेकिन वो दरवाज़ा खोलता कार का, उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। सिद्धार्थ ने फ़ोन देखा तो हैरान हुआ। आदित्य का कॉल था। सिद्धार्थ ने फ़ोन उठाया और कान पर लगा लिया। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही आदित्य बोला, भाई कैसे हैं आप? जहाँ तक मुझे लगता है आपको खबर मिल गई होगी कि शौर्य स्कूल में नहीं है। सिद्धार्थ ने सुना तो गुस्से से मुट्ठी कस ली। सांस सिद्धार्थ को देख रही थी। उसे फ़ोन पर बात करते देखा तो उसकी तरफ भाग गई। सिद्धार्थ गुस्से में और डरावनी आवाज़ में बोला, आदित्य, शौर्य को अगर खरोच भी आई, आई एम गोना किल यू। सांस हैरान हो गई कि सिद्धार्थ आदित्य से बात कर रहा है। वो सिद्धार्थ के और पास आ गई और रोने लगी। सिद्धार्थ ने सांस के सर पर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। आदित्य सामने से बोला, भाई अभी तक कुछ नहीं किया मैंने शौर्य को, वो आराम से खेल रहा है, लेकिन ज़्यादा देर मैं यह हैंडल नहीं कर पाऊँगा। आप एक काम करिए, आप सांस को लेकर मेरे पास आ जाइए। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, आदित्य, मैं लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ, हद में रहो। आदित्य बोला, भाई रिलैक्स, बात सुनिए मेरी। आप सांच को लेकर आइए। अगर आप अकेले आए तो फिर शौर्य को शायद ही आप दोबारा देख पाए, और अगर आप दोनों के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व हुआ तो फिर भी इसकी सज़ा मैं शौर्य को दूंगा। इसलिए चुपचाप बिना किसी को बताए आप दोनों मेरे भेजे एड्रेस पर आ जाओ। सिद्धार्थ की गुस्से से माथे की नसें दिखने लगी थी। आदित्य इस हद तक आ जाएगा उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। यह उसका भाई था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। आदित्य ने फ़ोन काट दिया तो सिद्धार्थ ने ज़ोर से आंखें बंद करके अपने जबड़े भींच लिए। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था। सांस ने देखा तो रोते हुए बोली, जी कहाँ है शौर्य? क्या कहा आदित्य ने? हमारा बच्चा ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने सांस की बात सुनी तो बोला, कार में बैठिए जल्दी। सांस ने सुना तो पहले हैरान हुई। सिद्धार्थ फिर बोला, सांस बैठिए गाड़ी में। सांस डर गई और जल्दी से जाकर कार में बैठ गई। सिद्धार्थ बहुत खतरनाक सा लग रहा था। वो भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इतने में उसके फ़ोन पर एड्रेस आ गया। सिद्धार्थ ने एड्रेस देखा और जल्दी से अपनी कार बाहर घुमाई और तेज़ी से निकल गया। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ को देख रही थी और बार बार पूछ रही थी। सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस तेज़ी से कार ड्राइव किए जा रहा था। सिद्धार्थ सांझ को लेकर आदित्य की बताई जगह पर चला गया। वो उनके घर से दूर था। यह आदित्य के किसी दोस्त का फार्म हाउस था। काफ़ी बड़ा था और सिटी से थोड़ा सा दूर। सिद्धार्थ बहुत तेज़ ड्राइव कर रहा था। आज तो सांझ भी नहीं रोक रही थी सिद्धार्थ को। वो खुद कार में बैठी बस रोए जा रही थी। जल्दी से जाकर अपने बेटे से मिलना चाहती थी वो। सिद्धार्थ के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों थी। शौर्य के साथ वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वैसे तो वो अकेले जाता, लेकिन आदित्य ने अब सांझ को भी लेकर आने को बोला था तो सिद्धार्थ को अब ले जाना पड़ा। आधे घंटे में वो उस जगह पर पहुंच गए। सिद्धार्थ ने कार रोक दी और जल्दी से बाहर निकल गया। सांझ भी बाहर आ गई। सिद्धार्थ सांझ की तरफ आ गया। सांझ रोते हुए बोली, जी यहाँ है हमारा शौर्य। सिद्धार्थ ने आकर सांझ का चेहरा पकड़ लिया और बेचैनी से बोला, हाँ सांझ, यही है हमारा बेटा। रिमेंबर वन थिंग सांझ, यू आर माई स्ट्रेंथ। अब आप डरेंगी नहीं, प्रॉमिस। मैं आपको और हमारे बेटे दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन आप वीक नहीं पड़ेगी, आदित्य को स्ट्रांगली फेस करेंगी। सांझ सिद्धार्थ की बातों से ज़्यादा रोने लगी और डरते हुए बोली, जी क्या हुआ है? हमारा बच्चा ठीक है ना? सिद्धार्थ बोला, जी सांझ, शौर्य ठीक है, लेकिन मैं बस आपसे क्लियर कर रहा हूँ, आप आदित्य के सामने खुद को वीक नहीं दिखाएंगी। मैं हूँ आपके साथ, बस हारना नहीं किसी बात से। सांझ रोते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने एक गहरी नज़र सांझ को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। सिद्धार्थ अच्छे से जानता था, अगर आदित्य ने सांझ को भी बुलाया है तो आदित्य सांझ को टारगेट करेगा। सांझ के लिए ही वो इतना गलत जा रहा है। वो बस सांझ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था ताकि वो हारे ना। आदित्य के सामने जाकर वो फार्म हाउस के अंदर चले गए। कोई नहीं था इतने बड़े घर में। सिद्धार्थ सांझ का हाथ पकड़े अंदर हॉल में आ गया और इधर उधर देखने लगा। सांझ भी सिद्धार्थ की बाह को कस के पकड़े रोते हुए सब जगह देख रही थी। हॉल में कोई नहीं था। सिद्धार्थ ने एक नज़र सब जगह घुमाई और ज़ोर से बोला, आदित्य। सिद्धार्थ की बात सुनकर आदित्य किसी रूम से बाहर आया। वो हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़े आ रहा था।
सिद्धार्थ और सांच ने देखा तो गुस्सा आ गया दोनों को। आदित्य ने हल्का सा मुस्कुराकर देखा तो बोला, भाई आ गए? आ जाइए अंदर, आइए बात करते हैं। आदित्य बिल्कुल चिल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिद्धार्थ ने एक नज़र गुस्से से आदित्य को घूरा और फिर सांच का हाथ कस के पकड़े वो उसकी तरफ अंदर आ गया। जैसे ही सिद्धार्थ और सांच रूम में आए, उनकी जान हलक में आ गई। सामने उनका छोटा सा बच्चा चेयर पर हाथ बांधे हुए बैठा था और आंखों पर भी पट्टी बंधी थी, लेकिन वो कहीं से डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसके कानों में बड़े वाले हेडफोन लगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो गेम खेल रहा हो। सांस तो रोने ही लगी और जल्दी से भागकर शौर्य की तरफ जाने लगी तो आदित्य बोला, रुको सांस, जल्दी क्या है? सिद्धार्थ की भी आंखें भर आई थी। अपने बेटे को ऐसे देखकर, कितने लाड प्यार से अपने बच्चे को रखा था और आज उसे ऐसे किडनैप करके बांधा हुआ था। लेकिन जब सांस शौर्य की तरफ जाने लगी तो सिद्धार्थ ने आदित्य की बात सुनकर कस के सांस का हाथ पकड़ लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। सांस रोते हुए बोली, हमारा बच्चा कैसे बांधा है, जी छोड़िए हमें। सांस रोते हुए सिद्धार्थ को बोलने लगी। सिद्धार्थ ने कस के सांस का हाथ पकड़े रखा और आदित्य को घूरते हुए बोला, आदित्य एक लास्ट मौका दे रहा हूँ तुम्हें, बंद कर दो यह सब अभी, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आदित्य आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, भाई आइए बैठिए। सांस तुम भी बैठो। सांस रोते हुए गुस्से में बोली, हमारे बच्चे को खोलो पहले। आदित्य मुस्कुराकर, रिलैक्स स्वीट हार्ट। आदित्य बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ ने गुस्से में आकर एक जोर का मुक्का आदित्य के मुंह पर मार दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ को ऐसे बोलने की। सांस डरी गई। आदित्य ने भी सिद्धार्थ को सामने से अटैक कर दिया। सिद्धार्थ हल्का सा पीछे हुआ, लेकिन फिर सिद्धार्थ आदित्य को पकड़ने लगा तो आदित्य जल्दी से उठकर शौर्य की तरफ आ गया और अपने जैकेट में रखी गन निकालकर शौर्य के सर पर रख दी। सांस चीख पड़ी। सिद्धार्थ भी डर गया था। आदित्य भी अब गुस्से में आ गया था। सांस चीखते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज। आदित्य गुस्से में बोला, अपने हाथों को जरा कंट्रोल में रखिए भाई, ऐसा ना हो कि शौर्य अपने असली माँ बाप के पास पहुँच जाए। सांस जोर से रोने लगी और भागकर सिद्धार्थ के पास आई और उसकी बाँह पकड़कर आदित्य से बोली, नहीं यह नहीं मारेंगे, शौर्य को कुछ मत करना, हम बोल रहे हैं, यह नहीं मारेंगे। सिद्धार्थ आग उगलती आंखों से आदित्य को देख रहा था और बोला, आदित्य डोंट डू दिस, मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। आदित्य शौर्य के सर पर गन रखे खड़ा था। वही हमारे शौर्य ने फील किया तो बोला, चाचू यह क्या है, मेरी आंखें खोलो ना, मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं खेलना यह गेम, बोरिंग है। उस मासूम को कुछ नहीं पता था रूम में क्या हो रहा है। उसकी आंखें भी बंद थी और कान भी, हाथ भी कपड़े से बंधे थे। सांझ ने सुना तो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी सुना तो दिल दहल सा उठा और फिर आदित्य से बोला, क्या चाहते हो? आदित्य मुस्कुराने लगा और बोला, अब आए न पॉइंट पर, आपको पता है मुझे क्या चाहिए। आदित्य इतना बोलकर सांझ को देखने लगा। सिद्धार्थ की मुठ्ठियाँ कस गई। सांझ भी समझ गई और सिद्धार्थ से चिपक गई और रोने लगी। सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले ही आदित्य बोला, वहाँ टेबल पर पेपर्स रखे हैं, वहाँ साइन करो दोनों। आदित्य ने इशारा कर दिया पेपर्स की तरफ। सिद्धार्थ अभी भी घूरता रहा आदित्य को तो आदित्य बोला, भाई घूरिए मत, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। पेपर लीजिए और साइन कीजिए जल्दी। अगर शौर्य के माथे पर उसने गन ना रखी होती तो अभी उसे बता देता, लेकिन सिद्धार्थ शौर्य के साथ कोई रिस्क नहीं चाहता था। सांझ भी बहुत डर रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र आदित्य को घूरा और फिर टेबल पर रखे पेपर्स उठा लिए। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया और आदित्य को घूरने लगा। यह डाइवोर्स पेपर थे सिद्धार्थ और सांझ के। सांझ ने भी पेपर देखा तो हैरानी से आदित्य को देखने लगी। आदित्य बोला, साइन करो दोनों इस पर, फिर सांझ को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सांझ जोर से रोने लगी और कस के सिद्धार्थ की बाँह को पकड़ लिया। सिद्धार्थ एकटक आदित्य को देख रहा था। आदित्य ने भी सिद्धार्थ को देखा और बोला, भाई आपको पता है ना मुझे हारना पसंद नहीं। तो सांझ पर दिल आ गया मेरा, तो इसे कैसे हार जाऊँ। सांझ मेरी थी, आपकी शादी गलती से हो गई। मैं आपसे भी पहले से प्यार करता हूँ सांझ से, तो सांझ पर तो फिर मेरा ही हक हुआ। यूएस में सब हंस रहे थे मुझ पर, मैं अपना मजाक कैसे बनने दूँ। तो आ गया वापस अपनी चीज़ लेने और परमानेंट लेकर जाऊँगा। अब डाइवोर्स दो आप सांझ को, फिर मैं शादी कर लूँगा इससे और हम कहीं दूर सेटल हो जाएंगे। आप हमारे रास्ते में मत आना, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। सिंपल।
आदित्य की बात सुनकर सांच की तो बॉडी सुन हो गई। सिद्धार्थ अब आदित्य को देख रहा था। सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा था यह तो वही जाने। जब आदित्य ने दोनों को ऐसे देखा तो उसने अपनी गन को लोड कर लिया और शौर्य के सर पर दबा दी तो सांच कांप गई और जल्दी से बोली, नहीं नहीं प्लीज आदित्य, बच्चे है वो, क्या बिगाड़ा है बच्चे ने। आदित्य थोड़ा गुस्से में, जल्दी करो टाइम नहीं है हमारे पास, निकलना है हमें, हमारा सब अरेंज हुआ है, बस जाकर बैठना है तुम्हें फ्लैट में मेरे साथ, फिर हम हमेशा के लिए चले जाएंगे यहाँ से। सांच रोते हुए बोली, आदित्य प्लीज मत। आदित्य बोला, लेक्चर नहीं चाहिए, 5 गिन रहा हूँ मैं, उससे पहले साइन नहीं हुए तो मैं गोली चला दूंगा। मैं कर भी सकता हूँ ऐसा, मुझे आजमाना मत। अगर अपने भाई को मारने पर आ सकता हो तो यह बच्चा तो मेरा कुछ नहीं लगता। अनाथ बच्चे के लिए मैं क्या ही फीलिंग रखूंगा। आदित्य की बात सुनकर सांच डर ही गई। आदित्य ने एक नज़र सांच को देखकर फिर सिद्धार्थ की आंखों में देखने लगा, जो कब से बस आदित्य को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। आदित्य बोला, 5, 4। आदित्य ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी तो सांच ने डरते हुए सिद्धार्थ के हाथ से पेपर लिए और बोली, हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, हम करते हैं साइन। सिद्धार्थ ने सांच को देखा। सांच बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसने रोते हुए एक नज़र सिद्धार्थ को देखा, फिर टेबल से पेन उठाकर वो पेपर्स पर साइन करने लगी। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो सांच को देखने लगा। सिद्धार्थ ने देखा तो बस यही मौका था। सांच साइन करती उससे पहले ही सिद्धार्थ बुलेट की तेजी से आदित्य की तरफ गया और जाकर शौर्य के सर से गन हटा दी और आदित्य को पकड़कर दीवार से लगा दिया और उसका गला पकड़ लिया। सांच के हाथ वहीं रुक गए और चीख पड़ी। वो सामने देखने लगी जहाँ सिद्धार्थ आदित्य का गला दबा रहा था। गन आदित्य के हाथ से छूटी नहीं थी। सिद्धार्थ की आंखों में खून उतर आया था। वो आदित्य को वार्न कर चुका था पहले ही, लेकिन वो नहीं माना। अब आदित्य इतनी ज़्यादा घटिया हरकतों पर आ गया था तो वो क्या करता। सांच जोर से रोने लगी, लेकिन फिर उसकी नज़र शौर्य पर गई। वो जल्दी से उसकी तरफ आई और उसके हाथ खोलकर उसे अपने सीने से कस के लगा लिया और रोते हुए दोनों को देखने लगी। आदित्य की सांसें रुकने लगी। सिद्धार्थ इतने गुस्से में था, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बीवी और बच्चे पर नज़र डालने की। आदित्य स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ ने बहुत कस के उसका गला पकड़ा था। वो बस जान से मारना चाहता था उसे, लेकिन फिर अचानक से गोली चलने की आवाज़ आई। सांस चीखने लगी। सिद्धार्थ के हाथ आदित्य की गर्दन पर ढीले पड़ गए और पीछे हो गया। जब सांस ने सिद्धार्थ के बाँह से खून निकलते देखा तो उसकी जान भी निकलने को हो गई। वो जोर से चीख पड़ी। सिद्धार्थ थोड़ा पीछे हो गया। उसकी बाँह पर गोली लगी थी। आदित्य ने मारी थी उसे। आदित्य भी अपनी सांस कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब सेंस में आया तो वो फिर से सिद्धार्थ को गोली मारने लगा। तो इतने में उसके हाथ पर एक जोर से कुछ लगा, जिससे आदित्य की गन नीचे गिर गई। आदित्य और सिद्धार्थ दोनों ने साइड में देखा तो वहाँ सांच गुस्से भरी आंखों से आदित्य को देख रही थी। उसके हाथ में एक मूर्ति थी जो मेटल की थी और भारी थी। उसने ही आदित्य को मारी थी। सांच गुस्से में आदित्य को मारने लगी और साथ में चीखने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। शौर्य को उसने सोफे पर बैठाया था। सिद्धार्थ को गोली लगी देखी तो दहक गई, लेकिन जब आदित्य ने दोबारा गन उसकी तरफ उठाई तो उससे रहा नहीं गया और जल्दी से शौर्य को सोफे पर बैठाकर उसने वो शोपीस उठाया और आदित्य को मारने लगी। सिद्धार्थ ने अपनी बाँह पकड़ी थी जिस पे गोली लग गई थी। वो सांच को देख रहा था। गोली लगने से हर कोई वीक हो जाता है थोड़ा। वो कोई फिल्म का हीरो नहीं था। 4 से 5 गोलियां लगने के बाद वो लड़ता रहे, लेकिन इतना जरूर था, हिम्मत करके वो खड़ा था। आदित्य पहले तो बचता रहा, लेकिन फिर वो सांच का हाथ पकड़ने लगा तो सिद्धार्थ ने देख लिया और जोर से लात उसके पेट पर मार दी। आदित्य पीछे जा गिरा। सिद्धार्थ भी लड़खड़ा सा गया था। उसकी बाँह से बहुत खून निकल रहा था और गोली लगना तो वैसे भी बहुत पेनफुल होता है। सांच में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो आदित्य को बहुत बुरी तरह मार रही थी, लेकिन इतने में पुलिस भी वहाँ आ गई थी और एक लेडी कांस्टेबल ने सांच को पकड़कर साइड कर दिया। सिद्धार्थ कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो यहाँ पर अपना बैकअप रेडी करके ही आया था। अपने बीवी बच्चे के लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने पुलिस को पहले ही इन्वॉल्व कर लिया था बीच में। बस सिद्धार्थ ने इतना कहा था, जब तक वो कोई साइन नहीं देगा तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। सांच जब साइन करने लगी थी पेपर्स पर, सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पहनी वॉच का एक बटन दबा दिया। उसने पहले ही कोई सेटिंग की थी पुलिस के साथ। उसके बाद वो आदित्य से जाकर भिड़ गया। पुलिस ने आकर आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य गुस्से में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने लगा।
सांझ भी चीखते हुए रो रही थी और आदित्य को अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग रही थी। लेडी कांस्टेबल बहुत मुश्किल से संभाल रही थी सांझ को। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो अपनी बाह पकड़कर सांझ के पास आया और उसे सीने से लगा लिया। सिद्धार्थ की भी एनर्जी डाउन हो रही थी। गोली में पॉइजन होता है, उसकी बॉडी में रिएक्ट कर रहा था क्योंकि गोली उसकी बाह के अंदर ही थी और खून की तो जैसे नदियाँ बह गई। सांझ ने सिद्धार्थ को जोर से पकड़ लिया और चीखते हुए रोने लगी। सिद्धार्थ उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, सांझ ठीक है, सब शांत होइए। सांझ ने सिद्धार्थ की बाह से खून निकलते देखा तो चीखते हुए रोने लगी और बोली, खून आ रहा है, गोली गोली लगी आपको। सांझ की इतनी हालत खराब देखकर सब डरने लग गए। सांझ सिद्धार्थ की बाह देखकर हाइपर होने लगी। सिद्धार्थ उसे हैंडल कर रहा था लेकिन खुद भी वो अब थोड़ा वीक हो रहा था। उसकी इंटरनल बॉडी अब वीक पड़ रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, मैम हाइपर मत होइए, हॉस्पिटल लेकर जाना है, सर को गोली लगी है, ट्रीटमेंट जरूरी है। सांझ बस रोए जा रही थी। लेडी कांस्टेबल ने उसे अलग किया। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ नहीं छोड़ा। एक कांस्टेबल ने सौर्य को गोद में उठा लिया। वो सब लेकर उनको बाहर आ गए। कार में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ चले गए। सांझ सिद्धार्थ के पास ही बैठी थी। सांझ ने अपना दुपट्टा सिद्धार्थ की बाह पर बांध दिया था कि उसका खून आना बंद हो जाए, लेकिन खून एक सेकेंड के लिए भी नहीं रुका। सिद्धार्थ की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। सीट पर सर रखकर बैठा था और सांझ को देख रहा था। सांझ रोते हुए उसका चेहरा पकड़कर उससे बात कर रही थी। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, आई एम ओके जान। सांझ को इतना हाइपर देखकर वो अपनी हालत को स्टेबल बता रहा था। अब तो सौर्य भी आगे की सीट पर बैठा रोने लगा था। उसके आंखों से पट्टी हटा दी थी। वो जोर से रोते हुए बोला, मम्मा क्या हुआ पापा को? मम्मा पापा। सौर्य का इतना बुरा रोना सुनकर सांझ का ध्यान उस पर गया। सिद्धार्थ ने भी आंखें घुमाई। सौर्य सांझ की गोद में आने के लिए मचल रहा था। आगे कांस्टेबल ने उसे पकड़ा हुआ था। सांझ ने भी उसे इतना रोते देखा तो अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगाकर जोर से रोने लगी। सौर्य भी जोर जोर से रोने लगा। सिद्धार्थ उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों की साइड से आंसू आ गए और धीरे से बोला, सांझ कुछ नहीं हुआ मुझे, प्लीज। सिद्धार्थ की हार्ट बीट भी अब नॉर्मल नहीं थी। उसकी बॉडी वीक पड़ रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने में उनको आधा घंटा लग गया। इंस्पेक्टर ने वनराज जी को भी कॉल कर दिया। सिद्धार्थ जाना माना नाम था तो वनराज जी को भी जानते थे। इंस्पेक्टर जानता भी था सिद्धार्थ और वनराज जी को। सांझ अकेली थी सिद्धार्थ के पास तो इंस्पेक्टर ने वनराज जी को बताना भी जरूरी समझा। वही आदित्य को पुलिस दूसरी कार में ले गई थी। हॉस्पिटल में आकर सीधे सिद्धार्थ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। क्योंकि पुलिस साथ थी, वो सब जल्दी से एक्शन लिया गया। सांझ को वार्ड के बाहर ही बैठाया गया। एक लेडी कांस्टेबल उसके पास थी। सांझ सौर्य को गोद में लिए बैठी बस रोए जा रही थी और सामने ओटी के दरवाजे को देखते जा रही थी। उसके पास कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं था। वो बेचारी तो पहले ही इतनी इनोसेंट है। वो तो इतना डर रही थी कि पूछो मत। सौर्य भी रो रहा था जोर जोर से और पापा पापा कर रहा था। उस बच्चे को इतना तो पता चल गया था कि उसके पापा को बहुत चोट आई है। सांझ खुद नहीं संभल पा रही थी तो वो सौर्य को कैसे चुप करवाती। बस यह था, वो सौर्य को अपनी गोद से अलग नहीं कर रही थी। इंस्पेक्टर ने सारी फॉर्मेलिटीज़ की और सांझ के पास आ गया। लेडी कांस्टेबल सांझ को दिलासा तो दे रही थी लेकिन सांझ तो सिद्धार्थ के मामले में किसी की सुनती ही नहीं थी। सिद्धार्थ को हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। डॉक्टर्स की टीम अंदर थी। बाहर सांझ के पास पुलिस थी बस और कोई नहीं था। सांझ सौर्य को अपनी गोद में लिए बैठे बस रोए जा रही थी और साथ में भगवान से प्रे किए जा रही थी। वनराज जी और जानवी जी तो वहाँ नहीं थे तो उन्होंने सिद्धार्थ के मासी और मौसा जी को सांझ के पास हॉस्पिटल जाने को बोल दिया। इंदौर से सब लोग आ रहे थे लेकिन वो एकदम से तो नहीं आ सकते थे तो सबको पता था सांझ अकेली पड़ जाएगी, इसलिए मौसा मौसी जी को बोल दिया। वो दिल्ली में ही रहते थे। 1 घंटा हो गया था सिद्धार्थ का ऑपरेशन करते हुए लेकिन डॉक्टर बाहर नहीं आए थे अभी। सांझ भी बाहर बैठी बस दुआएं किए जा रही थी। इतने में मौसी मौसा जी भी आ गए। सांझ जाकर मौसी जी के गले लग गई और रोने लगी। वो बच्चों की तरह रो रही थी। मौसा जी ने शौर्य को सांझ की गोद से ले लिया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, सांझ बेटा ठीक हो जाएगा सिद्धार्थ, तुम चिंता मत करो। सांझ बस रोए जा रही थी। मौसी जी भी उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, सांझ देखो सौर्य भी रो रहा है तुम्हें देखकर, बेटा शांत हो जाओ, सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सांझ थोड़ा सा नॉर्मल हुई। मौसी जी उसे लेकर वहाँ स्टूल पर बैठ गई। शौर्य फिर सांझ की गोद में आ गया। बच्चा भी अपनी माँ से अलग नहीं हो रहा था।
सांस सौरे को छाती से लगाए आंखें बंद किए भगवान का नाम लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू झरझर आ रहे थे। मौसा जी पुलिस से बात करने लगे। इंस्पेक्टर ने सब बताया मौसा जी को, तो वो भी हैरान हुए कि आदित्य ने ऐसा किया। मौसी जी भी सुन रही थी, वो भी हैरान हुई। साज का तो कहीं ध्यान ही नहीं था। अब 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद ओटी की लाइट बंद हुई और कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। साज ने देखा, सौरे को गोद में उठाए जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी हुई और बड़ी आंखों से डॉक्टर के सामने आई। मौसा जी और मौसी जी भी आ गए डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर ने एक नज़र सबको देखा, फिर बोले, डोंट वरी, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। गोली निकाल दी है हमने, पॉइजन का असर भी बॉडी से निकाल दिया गया है। साज ने सुना तो जैसे जान में जान आ गई। वो जल्दी से बोली, डॉक्टर हम मिल सकते हैं उनसे, उनको होश आ गया, हम जाएं उनके पास। साज को इतना हाइपर होते सब देखने लगे। मौसी जी ने उसे कंधे से पकड़ लिया। डॉक्टर आराम से बोले, मैम अभी होश नहीं आएगा उनको, अभी ऑपरेट हुआ है तो अभी किसी को उनके पास नहीं जाने दे सकते, इन्फेक्शन का डर होता है और एनेस्थेसिया की वजह से उनको होश भी लेट आएगा। आप परेशान मत होइए, वो ठीक है। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेंगे तो आप मिल सकते हैं उनसे। सांच की आंखें भर आई और मासूमियत से हाँ में सर हिलाने लगी। डॉक्टर इतना बोलकर इंस्पेक्टर और मौसा जी से बात करते हुए कैबिन की तरफ चले गए। मौसी जी ने सांच को गले से लगा लिया और बोली, साज बच्चे अब रो मत, सीट ठीक है। साज ने हाँ में सर हिला दिया। शौर्य टुकुर टुकुर सांच को देख रहा था। वो बोला, मम्मा पापा को क्या हुआ है, मुझे पापा के पास जाना है। सांच ने सुना तो जल्दी से शौर्य के सर पर हाथ फेरकर उसकी गाल पर किस कर लिया और बोली, बच्चा पापा ठीक है, हम थोड़ी देर में जाएंगे उनके पास। शौर्य बोला, मम्मा अभी जाना है पापा के पास, चलो न पापा के पास। इतना बोलकर शौर्य रोने लगा। भले ही शौर्य को इतना नहीं पता था, लेकिन उसके पापा को चोट लगी है यह पता था। और भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दोनों बाप बेटे में फीलिंग्स का रिश्ता था। हमेशा सांच के पास जाता रहने वाला आज उसका अपने पापा के पास जाने का मन कर रहा था। अपने पापा की याद आ रही थी उसे। सिद्धार्थ तकलीफ में है, उस बच्चे को फील हो गया था। वो अपने पापा के पास जाने के लिए मचल रहा था। सांच को भी रोना आने लगा। उसने जल्दी से शौर्य को अपने गले से लगा लिया, उसे सहलाने लगी और बोली, बाबू रोना नहीं बच्चा, पापा बिल्कुल ठीक है, बस हम जाएंगे उनके पास। मम्मा है ना अभी, मम्मा लेकर जाएंगे जल्दी आपको, रोइए मत बच्चा प्लीज। मम्मा पापा को आपका रोना अच्छा नहीं लगता है, आप रोएंगे तो आपके पापा को भी बुरा लगेगा। सांस ने उसे शांत करवा दिया। फिर एक कांस्टेबल से बड़े भोलेपन से बोली, भैया हमारे बच्चे ने सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया, प्लीज कैंटीन से कुछ ला दीजिए खाने के लिए, पानी की बोतल भी प्लीज। सांच की आंखों में हल्के हल्के आंसू भी थे। उसकी मासूमियत देखकर सब इमोशनल से भी होने लगे। कांस्टेबल बोला, जी मैम। इतना बोलकर वो चला गया। सांच शौर्य को अपने गले से लगाए टहलते हुए उसे शांत करने लगी। मौसी जी बैठी सांच को देख रही थी। सांच की नज़र बार बार वार्ड की तरफ भी जा रही थी। उसका सिद्धार्थ के पास जाने का दिल कर रहा था। उसकी बार बार आंखें भीग रही थी, लेकिन अभी जा नहीं सकती थी। पुलिस कांस्टेबल ने सांच को खाने का पैकेट लाकर दे दिया। सांच ने लिया और जाकर मौसी जी के पास बैठ गई। उसने शौर्य को पहले पानी पिलाया और फिर सैंडविच निकालकर उसे बड़े आराम से खिलाने लगी। सांच मौसी जी से बोली, मौसी जी आप भी खा लीजिए। मौसी जी बोली, नहीं बेटा, बस हमने लंच किया था घर पर, लेकिन तुम भी खाओ, अपना भी ध्यान रखो, वीक हो जाओगी ऐसे। सांच नाम में सर हिला दिया और भोलेपन से बोली, हमारा मन नहीं है मौसी जी, हम इनके साथ ही खा लेंगे। मौसी जी उसके सर पर हाथ फेरकर, बेटा ऐसे नहीं करते, कमज़ोर नहीं पड़ते, कुछ खाओगी तभी तो पति और बच्चे दोनों का ख्याल रख पाओगी। सांच की आंखें भर आई और बोली, मौसी जी हमें सच में भूख नहीं है, हमें उनसे मिलना है पहले। मौसी जी ने उसे रोते देखा तो बोली, ठीक है कोई बात नहीं, तुम रो मत, बच्चा देख रहा है तुम्हें। सांच ने शौर्य को देखा जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। सांच ने जल्दी से अपना रोना रोका और उसके सर पर किस करके उसे खिलाने लगी। वहीं वनराज जी भी लगातार मौसा से बात करके सिद्धार्थ की कंडीशन के बारे में पता कर रहे थे। उन बेचारों पर भी तो पहाड़ टूट पड़ा था। एक बेटे ने दूसरे बेटे को मारने की कोशिश की थी।
एक जेल में था और दूसरा हॉस्पिटल में। उनके लिए भी यह सफ़र बहुत लंबा लग रहा था। बेचारी जानवी जी भी बहुत रो रही थी। पूनम जी और अनु भाभी संभाल रही थी। वनराज जी बेचारे खुद टूट गए और संजीव जी के सामने रो पड़े कि क्या हो गया उनकी फैमिली में। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। रात हो गई थी। 3-4 घंटे बाद सिद्धार्थ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया। 4 घंटे से सब वार्ड के बाहर ही रहे। सिद्धार्थ को होश भी आने लगा था, लेकिन वीक था थोड़ा। बहुत खून बह गया था, उसे खून चढ़ाया गया था। शौर्य अब सो गया था सांस की गोद में। सिद्धार्थ को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करके डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। चेक करके वो बाहर आए और बोले, आप एक एक करके मिल लीजिए, होश आ गया है उन्हें। सांस के चेहरे पर चमक आ गई और खूबसूरत सी स्माइल भी। वो मौसी जी को देखने लगी। मौसी जी भी मुस्कुराती और बोली, जाओ मिल लो सिद्धार्थ से। सांस जल्दी से उठी और शौर्य को अपने गले से लगा लिया। शौर्य सो रहा था तो सांस के कंधे पर सर रखकर लेटा रहा। सांस उसे लेकर वार्ड के अंदर चली गई। सामने सिद्धार्थ को देखा, जिसका बेड थोड़ा ऊंचा किया हुआ था। सिद्धार्थ ने भी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उस तरफ देखा। एक नर्स भी थी अंदर। सांस ने देखा तो आंसू आ गए। वो सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ भी एकटक उसे देखने लगा। सांस आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ की तरफ आ गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सांस उसके पास आई और शौर्य को सिद्धार्थ के पास लेटा दिया। बेड काफ़ी बड़ा था तो काफ़ी स्पेस थी। सिद्धार्थ मुस्कुराकर बस सांस को देख रहा था। सांस ने शौर्य को लेटाकर फिर सिद्धार्थ को देखा तो उसका रोना ही निकल गया। सिद्धार्थ ने उसे रोते देखा तो धीरे से बोला, आई लव यू जान। सांस ने सुना तो ज़्यादा रोने लगी और धीरे से सिद्धार्थ के सीने पर सर रख दिया। सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई। नर्स खड़ी देख रही थी, वो भी इमोशनल सी हो गई। सांस रोते हुए बोली, हम बहुत डर गए थे जी, आप ऐसे मत किया कीजिए, हमें कुछ हो जाएगा फिर। हम नहीं संभाल पाते खुद को, आपके बिना बहुत मुश्किल लगता है सब कुछ। सिद्धार्थ उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। दूसरी बांह तो बेचारा हिला भी नहीं पा रहा था, उसका ऑपरेट हुआ था। वो सर पर हाथ फेरते हुए बोला, डोंट क्राई जान, आई एम फाइन, मेरी तरफ देखिए। सांस ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो उठकर उसे देखने लगी। फिर उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई। सांस ने फिर उसके सर से सर जोड़ दिया और रोते हुए बोली, जी आपको कुछ हो जाता ना तो हम भी मर जाते। हम आपके बिना रह नहीं पाते। हमारा बच्चा फिर अनाथ हो जाता। क्यों करते हैं आप ऐसे? क्यों हमेशा हमें डरा देते हैं? आप जानते हैं ना हम नहीं रहते आपके बिना। क्यों खुद को दांव पर लगाते हैं आप? सांस रोने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, सांस डोंट से दिस, कुछ नहीं होगा हमें। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको और शौर्य को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं। सांस रोने लगी और उससे अलग होकर बोली, और अपना ध्यान नहीं रखना आपको। हम क्या करेंगे आपके बिना? इससे अच्छा तो हम दोनों भी आपके साथ ही चले जाए दुनिया से। ना आपके बिना हम रह सकते हैं, ना ही आपका बेटा रहता है। हम ही जानते हैं हमने कैसे खुद को और शौर्य को संभाला है। कब से पापा पापा कर रहे हैं वो। हम क्या जवाब दे बच्चे को? आप अपने लिए ना सही, हम दोनों के लिए तो अपना ध्यान रख सकते हैं ना। हम दोनों के लिए तो आप ही दुनिया है। सांस रोते हुए सिद्धार्थ को डांट रही थी। सिद्धार्थ प्यार से उसे देखे जा रहा था। सिद्धार्थ की आंखें भी भर आई और होठ पर हल्की सी स्माइल आ गई। सांस की डांट सुनकर उसे इतना सुकून मिल रहा था कि वो बता नहीं सकता था। नर्स की आंखें भी भर आई। वो थोड़ा साइड में होकर अपनी आंखें साफ करने लगी। बेचारी ड्यूटी पर थी। सिद्धार्थ ने सांस को देखते हुए भोला सा मुंह बनाकर कहा, सॉरी जान, आगे से ध्यान रखूंगा। आप किस कर दीजिए एक, आई रियली नीड दिस। सांस की आंखें फिर भर आई, लेकिन हमारी मासूम सी बच्ची सिद्धार्थ के फिर पास आ गई और उसका चेहरा पकड़कर पहले उसके पूरे चेहरे पर किस किया, फिर उसके होठों पर सॉफ्ट सी किस कर दी। उनको यह भी पता नहीं चला कि नर्स रूम में है। वो बेचारी तो साइड में फेस करके विंडो की तरफ ही चली गई। सॉफ्ट सी किस करके सांस दूर हुई तो सिद्धार्थ बोला, ठीक है आप जान, आई नो आप तब से रो रही होगी, लेकिन मैं ठीक हूँ बच्चा अब। मेरी जान और मेरा बेटा ठीक है तो मैं जख्मी होकर भी शेर की तरह दहाड़ सकता हूँ। यह चोट तो बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। सांस बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ की सुकून से आंखें ही बंद हो गई। इतने में उनके कैबिन का दरवाज़ा नॉक होने लगा तो सांस दूर हो गई सिद्धार्थ से।
नर्स ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा ओपन कर दिया तो देखा वनराज जी जानवी जी अंदर आए। जानवी जी की भी आंखें भरी थी। सांझ भी इमोशनल हो गई। वनराज जी बेचारे उदास थे लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखा रहे थे। जानवी जी जल्दी से सिद्धार्थ की तरफ आई। सांझ थोड़ा साइड में हो गई और वनराज जी के पास आकर उनके सीने से लग गई और रो दी। वनराज जी भी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। जानवी जी सिद्धार्थ के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और रोने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, मॉम मैं ठीक हूँ। जानवी जी ने झुककर उसका सर चूम लिया और रोते हुए बोली, गोली लगी है तुझे, कितनी चोट आई है, तू ठीक है ना मेरा बच्चा। सिद्धार्थ ने अपनी मॉम का हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ पर किस करके बोला, मॉम प्लीज़ रोइए मत, आप सब मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, सब अच्छे से जानते हैं, मुझे आप सबका रोना नहीं बर्दाश्त होता, मैं ठीक हूँ, अब रोएंगे नहीं आप। जानवी जी ने फिर उसका माथा चूम लिया और सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। अपनी माँ की ममता पाकर सिद्धार्थ की आंखें सुकून से बंद हो गई। वनराज जी भी सिद्धार्थ की तरफ आ गए। रूम में अब पूनम जी और संजय जी, राघव, अनु, मौसा जी और मौसी जी भी आ गए थे। वीआईपी वार्ड था तो बहुत बड़ा था, किसी से बाहर नहीं रुका जा रहा था, तो सब अंदर आ गए। सांझ ने देखा तो भागकर अपने पापा के गले लग गई और रोने लगी। फैमिली के सामने तो हर कोई कमज़ोर पड़ जाता है। संजीव जी सांझ के सर पर हाथ फेर कर बोले, ना गुड़िया रो मत, सिद्धार्थ ठीक है, हम सब आ गए हैं ना। पूनम जी और अनु की आंखें भी भर आई थी। पूनम जी भी सांझ के सर पर हाथ फेरने लगी। वही वनराज जी सिद्धार्थ की तरफ आए और जानवी जी के पास खड़े होकर सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरने लगे। सिद्धार्थ ने अपने डैड का हाथ फील किया तो आंखें खोल दी। सामने अपने डैड को देखकर सिद्धार्थ उनकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें भीग गई। वनराज जी की भी आंखें भीगी थी। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले तो सिद्धार्थ फिर भीगी आंखों से बोला, डैड आई पनिश्ड हिम, उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर वनराज जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, जो किया है बिल्कुल ठीक है, अगर तुम ना करते तो मैं करता। यह गलतियों को माफ़ किया जाता है, गुनाहों को नहीं। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम ठीक हो ना। सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सिद्धार्थ ने बाकी सब की तरफ देखा। सब सिद्धार्थ से मिले। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ पर थी जो अब अपने भाई के गले लगे आंसू बहा रही थी। उसकी भाभी भी उसे शांत कर रही थी। वो करे भी तो क्या, वो ऐसी ही थी, बहुत इमोशनल थी वो। सिद्धार्थ ने देखा तो जानवी जी और पूनम जी को बोला, मॉम आप दोनों समझाइए सांझ को, रोए जा रही है वो, मैं ठीक हूँ लेकिन वो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी, प्लीज़ शांत करवाइए उनको। पूनम जी और जानवी जी सांझ को देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर अपनी वाइफ के लिए बेचैनी साफ दिख रही थी। पूनम और जानवी जी जाकर सांझ को शांत कराने लगी। सिद्धार्थ सांझ को देखे जा रहा था और एक हाथ से अपने साथ सो रहे बेटे के सर पर हाथ फेरे जा रहा था। सौर्य बेफिक्री से सोया हुआ था अपने पापा के पास। उस मासूम को क्या पता आज कितनी बड़ी मुसीबत से वो निकल कर आया है। उसके माँ बाप उसके लिए अपने आप को दांव पर लगाने को तैयार थे। थोड़ी देर सब बैठे रहे, बात करते रहे। फिर वनराज जी बोले, सबको यहाँ रुकने नहीं देंगे, राघव तुम सबको लेकर घर जाओ, आराम करो घर जाकर, सीट के पास मैं रुकता हूँ। वनराज जी की बात पर सांझ और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखने लगे। सांझ की आंखें ही भरने लगी। राघव वनराज जी की बात सुनकर बोला, अंकल आप रहने दीजिए, आप सब घर जाकर रेस्ट कीजिए, सीट के पास मैं रुक जाऊँगा। सांझ बेचारी अब बड़ों के बीच बोल भी नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ ने सांझ की आंखों में आंसू देखे तो ना में सर हिलाने लगा और बोला, डैड, राघव भाई आप सब जाइए, सांझ मेरे पास रुक जाएगी। सब सिद्धार्थ को देखने लगे। सांझ के चेहरे पर चमक आ गई। सिद्धार्थ को देखकर सब सांझ को देखने लगे तो सब समझ गए कि यह दोनों साथ रहना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और मान गए। जानवी जी बोली, ठीक है सांझ तुम रुक जाओ, सौर्य को हम घर लेकर जाते हैं, यहाँ परेशान होगा बच्चा, कपड़े और खाना मैं भिजवा दूंगी तुम दोनों के लिए। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। फिर सब सांझ और सिद्धार्थ से मिलकर चले गए। रात के 11 बज रहे थे। सांझ के कपड़ों पर सिद्धार्थ का खून लगा था तो सिद्धार्थ ने नर्स से कहकर सांझ के लिए पेशेंट सूट ही मंगवा लिया। बेचारी को वही पहनना पड़ा। फिर सिद्धार्थ के पास आ गई और बैठकर सिद्धार्थ के चेहरे पर अपना चेहरा रखकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। दोनों में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। आज जो भी हुआ दोनों सोच रहे थे उस बारे में।
बहुत भारी था आज का दिन। अब इस कहानी का कल अंतिम भाग आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ रहने के लिए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।